we have done rectangle, we have done square, we have done triangle, right? Right? हाँ जी सर, हाँ जी सर. Okay. Okay, हमने इतना सब कर लिया है. Next we are left with the. Okay, give me a second. हाँ ठीक है चलो. Next I'm letting you know. एक सेकंड होल्ड करना. Sure sir. ओके, ट्रेपेजियम एक टॉपिक बच रहा है आपको, राइट? हाँ जी ट्रेपेजियम सर. बहुत इजी है, नो नीड टू वरी, ये तुरंत खत्म हो जाएगा. सो आप टॉपिक, आई थिंक मैंने ट्रेपेजियम शुरू किया था आपके साथ. हाँ सर, शुरू किया था बट हम सिर्फ थोड़ा सा कर पाए थे. आपने सिर्फ ये बताया था कि ट्रेपेजियम क्या होता है और आपने कुछ फॉर्मूलाज भी कराए थे, कुछ फॉर्मूला. सो ट्रेपेजियम में मैं वापस से बता देता हूँ आपको. जस्ट गिव मी अ सेकंड. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. सर. ओके, सो यहाँ पर बेसिक जो हमारे पास ट्रेपेजियम है, आई विल जस्ट शो यू. Loading. So this is the figure in which we have taken the area of trapezium. Can you Yes sir. see that? Yes sir. Okay. So in this we have taken area of trapezium as half h. That means half or sum of the parallel lines. You can say this is and this is parallel lines, right? And this is the height. Height means distance between the parallel lines, right? Yes ये sir. फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है. That's great. अब चलो, अब हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में जाएंगे. ठीक है? ठीक है सर. आपने ट्राइंगल तो पढ़ रखा है, राइट? हाँ जी सर. चलो, ओके गुड. अब मैं काम करता हूँ. आई एम टेकिंग क्वेश्चन हियर. बेसिक क्वेश्चन हमने शायद एक दो क्वेश्चन बनाया था इसमें से, राइट? Yes sir. हाँ चलो, कैन यू The रीड द parallel, क्वेश्चन? yeah, the parallel sides of a trapezium are 25 and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 10 centimeters. Find the area of trapezium. ओके, सो आप ये देखो. So the shape is the full shape is also in the shapes area. We don't actually just need line. Yes, So somewhere down it is there. wait a second, wait a second. So इसमें कहता है, can you see? Yeah. Okay, and the next one I need to take it, and I will join from here to there. Okay. Okay. Okay, Now sir. the thing is, मैंने इसको thick नहीं किया, so you can consider A, B, C, D. So AB is how much? AB is 13, and this distance is 25. 25. And This the other is is 10, 10. and this is 10. Do we have the height of the trapezium? No, sir. We do not have the height of the trapezium. So in this case, we need to find what? We need to find the height of the trapezium. So what we will do, we will draw a parallel to BAD. देखो, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. कैन यू सी दैट? Yes, sir. इसको हम ई बोलेंगे. तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, तो पैरेलल ड्रॉ किया तो ए बी ई डी विल बिकम अ पैरेललोग्राम. Yes, sir. सो पैरेललोग्राम का रूल क्या कहता है? व्हाट इज द रूल फॉर द पैरेललोग्राम? अपोजिट Opposite साइड. sides are always equal. सो कैन वी से दिस इज 10? Yes, sir. ओके, एंड डी डॉल 10 बन जाएगा. नहीं, ये 13 बन जाएगा. फिर 13 बन जाएगा और उसके कारण 12. दिस बिकम 12. अब देखो, अब अगर मुझे हाइट निकालना है, अब मुझे हाइट निकालना है तो हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दें.
हाँ जी सर. और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज 10, दिस इज 10, सो दिस बिकम्स व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल. Yeah. और आइसोसेलेस में मैंने बताया था कि ये मिडिल हाफ हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा. Yes sir. So 1/2. 1/2. Sorry, dot. Oh, yes हो sir. जाएगा ना. Yeah. अब यहाँ मैंने एफ नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, एफ. तो दिस इज योर एच. सो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको. Yes sir. So this triangle, if you can see here, so the triangle looks like this. Right angle BFC, triangle. Right angle triangle. right angle triangle, which is BFC, and this is 10 and this is 6. Can you find the H value for it? Yeah, sure sir. So just give me a moment sir. I will just हाँ note it पहले down. निकालो. ओके, देखो तरीका समझ आया कैसे हाइट निकाल रहे. देखो अभी हमने कुछ लिखा नहीं कहीं भी, हमने फिगर बना के हाइट निकालने का ट्राई किया है. कैन यू सी दैट? Yes sir. Yes sir. सो इसमें ये नोट करो. और इसमें यहाँ तक क्लियर है हमने कैसे कैसे किया, या डाउट है तो बताओ, मैं फिर बताऊंगा. नहीं है sir. डाउट नहीं है ना, ठीक है. तो आप एक काम करो, आप यहाँ तक लिखो और हाइट निकालने का बताओ. Just sir, so the height will be 8 centimeters. Hello? Yeah, I'm listening you. So you got Yes, the sir, the height as a 8 8 centimeter. centimeter. ओके, चलो ठीक है. तो अब यहाँ देखो, अब आपको हाइट मिल गया 8. मुझे एक बार चेक कर दो. 64, 36, हाँ ठीक है, करेक्ट. सो हाइट इज कमिंग हाउ मच, 8. 8. पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द क्वेश्चन? Area. Area. So now I can write area of 25. Sorry, half into 21st. No, half, trapezium. half into 13 plus Plus 25. 25, and this height will be the height of the trapezium. Yes, sir, the whole trapezium. Height, no, So height of the we have taken the part of the trapezium only. Yes, so this is the 8, right? Yes, sir. So the third. Just give me a moment, sir. I'll So just calculate. 25 plus 13 will become how much? So just a moment. I'll just solve it all. So 38 divided by 2 equals to 19. 19 into 8 equals to 152, sir. Hello? Yes. So how much answer you got? 1. How much? आवाज नहीं आई. 152, sir. Yes, 152, correct. So you are right for this. So 152 centimeter square. Clear है? Yes, sir. चलो अभी एक काम करते हैं. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, और जरा आप सेम दिमाग लगाना. फिगर भी मैं दे दूंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा. ठीक है जरा सर. सा आप दिमाग लगाना कैसे क्या करोगे. ठीक है सर. Okay. So hold a moment. This is the question. Uploading the figure. चलो मैंने फिगर भी दे दिया. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'll just do it, sir. फिगर भी आपको दे दिया है, थोड़ा सा अपडेटेड फिगर है करके. आपको ट्रेपीजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. Sure, sir. 52, sir. 26. 6. Square.
देखो मैं एक हिंट यहाँ देता हूँ। नहीं सर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बस सर सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा था। पहले मुझे आप इसमें क्या करोगे बताओ, ये बता दो फिर आप करना क्या करोगे इसमें। सर तो मेरी पहली इक्वेशन होगी सर, हमारे को सबसे पहले ये करना है कि ओके आपको एरिया निकालने के लिए सर एक सेकंड सर, ये ट्रेपेजियम हमारे को पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके सो अपोजिट, एक मिनट, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल कहाँ पता है? पैरेललोग्राम होता है। ऑलराइट, पैरेललोग्राम। सर सो डीसी 52 है तो एएम भी 52 होगा, तो सर 78 माइनस 52 इक्वल्स टू 26। सर तो 26 का हाफ निकालेंगे तो 18 होगा। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा 28। हाँ CM will become 28, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? CMB कौन सा ट्रायंगल है? CMB यस, सर ये आइसोसेलेस नहीं है सर, ये स्केलीन है। स्केलीन में मैंने कब कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बेस हाफ हो जाएगा? सिर्फ यार दो सर मैंने देखा नहीं तो ये स्केलीन ट्रायंगल नहीं, है। नोट डाउन करो, अगर नहीं भूल गए हो नोट डाउन करो। इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस में अगर आप मैं सर ये भूल गया था कि ये स्केलीन ट्रायंगल है, गलती से मैंने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल चलो वेट कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब कहानी ये है इसमें कि आइसोसेलेस था तो हमने हाफ कर लिया, पाइथागोरस करके हाइट निकाल लिया, करेक्ट? यस सर। इक्विलैटरल भी होता तो आप सेम काम करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो बेस हाफ हो जाता और पाइथागोरस अप्लाई कर लेते। यस सर। लेकिन अब यहाँ तो आपने जी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है रेड वाला, रेड पॉइंट। यस सर। तो अब ये हाफ तो हुआ नहीं, अब ये हाफ हुआ नहीं। अब क्या करोगे? ये हमको ये हाइट तो चाहिए। यस सर। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखो उसको। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम, देखो ये जानबूझ के मैंने दिया प्रॉब्लम, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो एक बात बताओ, एरिया हम इसको हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं? यस सर। एरिया किससे? हीरोइन से निकाल सकते हैं। यस सर। अच्छा, और एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे तो एरिया ऑलवेज सेम आता है या एरिया अलग आ जाएगा बताओ? एरिया ऑलवेज सेम आएगा। एरिया ऑलवेज सेम आएगा, करेक्ट? हाँ जी तो आप एक सर। काम करो, आप एक बार इसको एरिया हीरोइंस फॉर्मूला से, यू हैव द 3 साइड्स नाउ। यस सर, तो 28 या तो आप एरिया निकालो पहले, ठीक है किससे? सर। हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया निकालो। ओके सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। निकालो, यस। और मुझे निकाल के वैल्यू बताना कि कितनी आई। 30 plus या व्हाट हैपेंड? yes sir, I'm just doing. ओके ठीक है, चलो निकालो। So 42. एस की वैल्यू क्या आई? 42, राइट? Yes sir. 42 टाइम्स minus just a moment sir.
Okay, take your time. Two, two. क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है? और नहीं सर, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन। चलो मैं हेल्प करता हूँ. नहीं सर, नहीं सर, आप तो हो गई क्वेश्चन बस। Okay. 2 into 2। सर थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। कोई बात तो नहीं. अच्छा बताओ 42 टाइम्स क्या क्या आया आफ्टर सब्ट्रैक्शन? सर तो अब मेरी इक्वेशन जो अभी मैं जिस इक्वेशन पे हूँ वो ये है कि 2 into 3 नहीं नहीं, into इसके ऊपर वाला बताओ. 42 टाइम्स 42 into 14 into 12 into 16। 12 into 16. ठीक है. चलो मैं इसी यहीं से करता हूँ. मेरी मेरी चीजों को पकड़ने की कोशिश करो. हर चीज छोटा छोटा नहीं करते. क्यों छोटा छोटा नहीं कर देते? कभी कभी बड़ी चीजें हो तो बड़ी चीज से सॉल्व करो. देखो कैसे. 42 को, और यहाँ 14 है, मेरी आंखों के सामने दिख रहा है 14. यस सर। अगर मुझे 42 दिखा, मतलब कि 30 टाइम्स 14 विल गिव मी हाउ मच? 42. यस सर। और ये 14 हम लिख सकते हैं एज इट इज बिना किसी डिस्टरबेंस के. हाँ जी सर। अच्छा, ये 16 है, तो 16 तो ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स 4 हो ही जाएगा, राइट? यस और सर। इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3. यस सर। अब देखो, ध्यान से देखो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. ये 14 14 पेयर बन गया, ये 3 3 पेयर बन गया, ये 4 4 पेयर बन गया, और ये 4 जो बचा, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कैन आई राइट 2 फॉर द 4? यस सर, 336 is the answer sir। Good. 336 is the answer. Answer। Correct. Now, you got the area of this triangle as 336 centimeter square by Heron's formula. Correct. Yes sir। What is the base? What is the Sir, base? 26। 26 is the base. So you can also write it down. Area is equals to half into 26 into height. Height हमें नहीं पता. Correct. Yes sir। So this gives me 13h. Yes sir। This 13h and this 336 will be equal because दोनों ही area हैं. Can I say that? Yes मैं sir। इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए. ठीक है. तो अब हम लिख Yes सकते sir। हैं area is equals to area. मतलब 13h will be equals to 336. So height will become how much? 336 by 13. इसको डिवाइड मत करो, रहने दो, बाद में कैलकुलेशन में काम आएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब चलो, अब सीधा लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. यही हाइट. देखो ट्रेपेजियम वाले प्रॉब्लम में ना, सारे प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम है कि हाइट निकालना मुश्किल रहता है. हाइट निकल गया, पूरी कहानी खत्म हो जाती है. अब इसमें देखो 52 एंड 78 कर दे ऐड. Yes sir। 52 प्लस 78 टाइम्स हाइट हो गया जी 336 अपॉन 13. ऐड Yes करो. sir। 52 प्लस 78 कितना होता है? 52 plus 78 sir। So वो होगा 130। और 336 बाय 13, देखो ये कैंसिल हो गया बाय 10 से. Yes sir। और इसको इससे उड़ा दो. 336 बाय 2 So 336 by 2 equals to 168. yes sir, 168 yeah। और 10 times 168 will give me 1680 centimeter square is the area. Understood? Yes sir। नोट डाउन कर लो जल्दी से. Yes sir। Answer। ओके. ठीक है सर, नोट डाउन हो गया। हो गया. जस्ट गिव मी अ सेकंड. गिव मी अ सेकंड.
हाँ, ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड मोमेंट। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। अब देखो, आपको हमने सिखाया ट्रेपीजियम निकालना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और उसमें आइसोसेलस वाला भी बता दिया, इक्विलेटरल वाला भी हो गया, और स्केलिन वाला भी हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप बना लो जाओगे आराम से, हाँ जी सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी? यस सर, हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी, ओके। चलो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। वेट अ मोमेंट, टेकिंग द प्रॉब्लम। ये पहले क्वेश्चन देखो और फिगर देखो। ठीक है सर। Okay, the adjacent figure shows a tetrahedron with a frame having outer dimensions 28 into 32 centimeters and inner dimensions 20 centimeter into 4 centimeter. If the width of each section is the same, find the area of each section of the frame. So just give me a moment and I'll just see the figure once. Hello? Yeah, take your time. ये कुछ ट्रेपीजियम दिख रहा है, देखो। हाँ जी सर, just एक मिनट सर। मैंने येलो से जो बनाया है उसको देखो पहले। हाँ हाँ सर, मैं एक बार फिगर सिर्फ देख रहा हूँ। हाँ, अब देखो, सिंपल, एक तो मैंने येलो से बनाया, ठीक है, हाँ जी सर। वैसा ही सेम ये भी उल्टा करके देखोगे, इज इट द सेम डायमेंशन? इज इट द सेम डायमेंशन? यस सर। ये भी 20 हो जाएगा, ऊपर में ये 28 हो जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, अब देखो, ये हमारे पास टोटल कितने सेक्शन हो गए? 4 सेक्शन हो गए। कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। तो एक इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड। ये भी आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है? यस सर। और ये भी आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है? हाँ जी सर। अब सारे ट्रेपीजियम में प्रॉब्लम क्या है? हाइट नहीं पता। क्या नहीं पता? हाइट नहीं पता, राइट? अब देखो, हाइट पता करने का, हाइट कितना है? 4 है। कैसे? सर हाइट 4 नहीं है, हाइट हाँ सर, हाइट 4 है। एक मिनट, हाइट 4 कैसे निकाला बताओ? सर फर्स्ट और सेकंड की हाइट 4 है, दूसरे की निकालनी है। उसमें भी 4 है, चलो मैंने बता दिया कैसे, लेकिन फर्स्ट सेकंड कैसे निकाला? ओके सर, देखो सर हमारे को ये पता है, जब भी हमारे को विड्थ दी जाती है और हमारे को आउटर वाला जो बॉक्स होता है उसकी लेंथ या ब्रेथ निकालनी होती है, हम दोनों साइड की विड्थ को ऐड करते हैं, राइट? सो सर अब 32 सेंटीमीटर लेंथ है, तो सर 32 सिंपल देखो, तो 32 माइनस 20, ये 24 हो गया, राइट? तो 8 बच गया। यस सर। तो 4 ये तो 8 हो जाएगा ना? यस सर। तो अब आप एक काम करो, चारों सेक्शन का मतलब आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? यस तो सर। एरिया निकालो जल्दी जल्दी। तो सर तो इनका बेस क्या है सर? ओके, जो अंदर वाला है वो बेस है ना, तो सर एक मिनट, तो 20 into 4 equals to 80. 80. हेलो सर। या सर तो इन्होंने पूरा टोटल ईच सेक्शन ऑफ एरिया, ईच सेक्शन का वो मांगा है एरिया, टोटल एरिया नहीं मांगा है, इसलिए सर तो ABEF का एरिया है 80, HDCG का भी एरिया 80 है। नहीं, 80 नहीं है।
So 20, 29, नहीं, so sorry. क्योंकि सर अंदर वाली साइड बेस है ना, अंदर वाली साइड बेस है नहीं है, ये 28 आप ले लो ना, और 28 into 4 है, राइट। मैंने गलती से 20 into 4 कर दिया, तो एरिया कहाँ निकालो, एरिया ट्रेपीजियम है, ट्रायंगल थोड़ी ना है जो बेस इंटू हाइट करोगे। हाफ into बेस, ट्रेपीजियम है, ट्रायंगल थोड़ी ना है। राइट सर, सॉरी। एक सेकंड दोस्तों, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 28 plus 20 into height, basically. So 96. सर जो येलो बॉक्स है AEFB, सर उसका एरिया 96 है। ओके ठीक है। और सर 24 plus 32 सर सारी साइड्स का एरिया इक्वल है 96। ओके, और ये जो साइड वाले हैं 96 है, कुछ और होगा? नहीं सर, सबका 96 होगा सर, क्योंकि जो 32 और 24 को सर सबका देखते हैं सर। 28 plus 20 also 48 होता है, 48 होता है, राइट। सर उसके बाद 48 by 2 equals to 24। 24, हाँ सर, एक सेकंड, एक गलती हो, वही तो मिस्टेक हो रही है, ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, जस्ट अ मोमेंट, मैंने लिखा सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। सर 96 है येलो बॉक्सेस का, 112 है बाकी रेड बॉक्सेस का। 1 और 2 का 86 सही 96 है, और 3 और 4 का वो है 1 और 2 है। ओके चलो ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। आपने ये सब किया, आपको कुछ अब यहाँ भी करना पड़ेगा। आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम विच यू विल थिंक हाउ टू डू। मैं इसमें कुछ नहीं बताने जाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, इसमें आप पूरा चीज करके बताओ, कैसे क्या करोगे, क्या आंसर होगा, सब कुछ आप बताओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है सर। In the given figure, ABCD is a trapezium in which AD is parallel to BC, ABC equals to 90 degrees, AD equals to 15 centimeters, AC equals to 41 centimeters, and BC equals to 40 centimeters. Find the area of trapezium. Hint: AB square equals to AC square minus BC square. Okay, let's see. Okay, so find the area. Okay.
41 into 41 question. So what minus 250? Okay. Okay. 41 plus 250 square. Working? Yes, sir. Yes, sir. Please. सर तो मुझे ये तो पता चल गया है ए बी क्या है, ए बी का वो क्या है, Okay. हाइट क्या है बेसिकली। Hmm. सर तो नीचे ए बी सी का तो एरिया हो गया कि वेट अ सेकंड सर, हाफ इनटू देखो सिंपल, देखो है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो नहीं सर एक सेकंड दीजिए सर। This will be also the height. व्हाट सर? This AB will be the height. AB will, sir, AB will be the height for ABC, right? नहीं, ABC Oh, के लिए तो है nine. नहीं। इस ट्रेपीजियम के लिए भी तो Height हाइट sir, कहा 40. जाएगा। What sir? इस ट्रेपीजियम के लिए भी तो यही हाइट कहा जाएगा, बताओ। हाँ जी तो सर। AB निकल गया था आपका या नहीं निकला अभी? हाँ। AB will become how much here? 9. Do you know that? Hello? Yes sir. हाँ जी so हाँ जी। AB is what? AB is 9. 9. तो AB 9 हो गया। So this is the height of the trapezium. Yes sir. So height trapezium है, so हम लिख सकते हैं half into 16 plus 40 into 9. So half into 56 times 9. बस simple, बहुत simple है ये। Understand? हाँ जी सर। तो मतलब मैंने वो हाइट निकाल ली है, बट वो सर हाईएस्ट पैरेलल लाइन तक करना था। Okay, no issue, no issue. So आप ये सब समझ आ गया कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, करेक्ट? हाँ जी सर। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करो। ओके, गिविंग यू। ये जरा इसमें दिमाग लगाओ, कैसे बनाओगे इसको। अपलोडिंग। ओके सर। चलो इसको जरा दिमाग लगाओ, कैसे बनाओगे। In the given figure, AB is parallel to BC and DA is perpendicular to AB. If DC is perpendicular to BC is perpendicular to AB, CL is perpendicular to AB. The area of ABCD is. So just give me a moment. So first of all, we know ADCL एक स्क्वायर है। ओके। सर तो 13 minus 7 equals to 6। स्क्वायर है, ये कैसे बोल दोगे आपकी स्क्वायर है? सर क्योंकि you can see सर कि D is
DAL is a right angle. DA L is a right angle. हाँ चलो, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, सब राइट एंगल है। हाँ जी सर। मान लिया सब राइट एंगल है, तो स्क्वायर हो गया। हाँ जी सर। हाँ, सारे राइट एंगल तो स्क्वायर हो गया। ये क्या फिगर है, ये क्या फिगर मैंने अभी बनाया? रेक्टेंगल के भी सारे साइड्स 90 होते हैं। अब ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ये बताओ, कैसे डिफाइन करोगे आप? इसीलिए जानबूझ के मैंने दिया था ये क्वेश्चन। ओके सर। देखो, इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो देखो, आप जो कर रहे हो दैट इज गुड। मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप खराब कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल। दिमाग ऐसे ही लगता है। तो अब देखो, यहाँ पे आपने बोला स्क्वायर है, मैंने बोला रेक्टेंगल है। कैसे मालूम चलेगा क्या है? तो पता ही नहीं चल रहा ना क्या है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। कंफर्म हो रहा है क्या? नहीं सर। कंफर्म नहीं हुआ तो हमें कंफर्म करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमको मालूम है कि रेक्टेंगल हो तो भी अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल, और स्क्वायर हो तो भी अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल, राइट? यस सर। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अपोजिट साइड विल बी इक्वल और नॉट? बताओ। यस सर, दे विल बी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। हाँ जी सर। हमको क्या चाहिए? हमको हाइट। देखो, इस पूरे एरिया निकालने के लिए हाफ 7 + 13, मेरे को हाइट नहीं मिल रहा, तभी तो मैं एरिया नहीं निकाल पा रहा, राइट? हाँ जी सर। और हाँ जी सर। हाइट मुझको कौन देगा? हु विल गिव मी द हाइट? दिस विल गिव मी द हाइट। देखो, मैं एकदम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? मैं इंग्लिश यूज नहीं कर रहा बहुत मोस्टली यहाँ पे, एकदम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज की। ये हाइट देख रहे हो, येलो वाला, यही हाँ हाइट जी कहलाएगा ना। अब ये हाइट कैसे कहलाएगा? तो अब देखो, ये 7 है, ये हाँ जी सर। 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? LB विल बिकम द 6। यस सर। ये सर 6 हो 6 हो गया। गया। सर बाकी मैं कर लूंगा, सर बाकी मैं कर तो लूंगा। अब मुझे आप ये CL, मतलब मैं हाइट जहाँ H लिखा है वो निकाल के बताओगे मुझको? और कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा वो। हाँ जी सर। जल्दी बताओ। तो इस तरीके से सोचने की कोशिश करो, ठीक है? यस सर। चलो निकालो निकालो, बनाओ। सर 8, CL equals to 8। ठीक है, हेलो। तो हाँ हाँ 8 है, तो हाइट मिल गया, तो निकालो अब। एरिया सो 8। हाँ सर, तो ये रेक्टेंगल हुआ ना सर, हम्म राइट? हम्म अब हमारे को टोटल ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। यस। हाफ इक्वल्स टू 7, हाफ इंटू 7 7 into 8 7 5 6 8 50। So एक सेकंड सर, हाँ, एक सेकंड बता। सर आई डोंट नो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इसमें और गलती कहाँ नहीं है? नहीं नहीं समझ आ गया सर। इसमें ठीक तो है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, नहीं नहीं सर। हाँ हाँ। और ये 20 और 8, तो ये कैंसल 10, सो 80। ओ सॉरी सर, मैं कुछ और इक्वेशन कुछ और से मेरा आंसर ठीक है, बट इक्वेशन कोई और पढ़ ली थी इसलिए सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, यहीं पे रहो, कहीं जाओ नहीं। ओके, चलो। मैं कहीं जा नहीं रहा सर। नहीं मतलब बैठे तो हो, बट माइंड कहीं और घूमने मत लेकर जाओ। ठीक है सर। ओके, ये सारे आपने कर लिए, दैट्स गुड 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 गुड। गिव मी अ मोमेंट, मैं कहाँ खोया हूँ? ओके, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ सर।
चलो ठीक है, चलो अब हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। Yes, sir. तो अभी हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, राइट? Yes, And sir. now we are going to move in our new topic that is called circle. Okay? सर्कल Yes, sir. को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, ठीक है। Okay, sir. Sir, pi r square के बारे में सब आता है. नहीं नहीं, पाई स्क्वायर नहीं, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, गिव मी मोमेंट। जो आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, दैट इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड टू यू, ओके। सो कैन यू सी दिस फिगर? Yes, sir. This figure represent a circle, right? Can you see that, Ashish? हाँ जी sir. Can you see the figure? Yes, sir. इसमें देखो ये लाइन क्या बोल रहा है? This line is known as Radius. तो रेडियस में कोई कंफ्यूजन है बताओ? नहीं sir, radius diameter. डायमीटर इजी है, राइट? Yes, sir. What do you mean by chord? Chord Sir, chord basically sir कि circle के अंदर कोई line हो तो chord होती है, and the biggest chord is diameter. correct. And what do you mean by second? Seconds वो होता Same है जो chord की circle तरफ, के through जाता है. सर्कल के थ्रू, बट ये सेंटर से नहीं जाता, राइट? Yes, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट द टेंजेंट? Tangent basically उसके circumference पे होता है. And it makes what? It makes 90 degree at its point. One thing I think you don't know, so make a point here. ये लाइन जो है ना, अगर कोई भी लाइन सेंटर से यहाँ लाई करता है, so it makes 90, याद रखना। Okay, sir. इतनी बात पता है आपको? हाँ जी sir. ओके, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे इसमें, तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको जी पता है, राइट? What is the area of circle? So area of circle is pi r square, basically 3.1.4, sorry, Good, 3.14519 something. good. And what about the circumference? So circumference equals to just a one. So let me just 2 remember. pi r, 2 pi r. Yes, sir, 2 pi r, basically 3.1 into 2. What do you mean by circumference basically? So circumference basically means the outer part, like diameter is inside. So diameter ये is देखो, inside, so जॉगिंग the करते हो lining of circle. 1 रिवॉल्यूशन, मतलब आप जॉगिंग करते हो तो आप एक चक्कर लगाते हो यहाँ, Yes, sir. तो एक चक्कर लगाने में आप कुछ ना कुछ किलोमीटर दौड़ोगे, बताओ। हाँ जी मान लिया sir. एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप कार लेकर घूम सकते हो उसमें, ठीक है। हाँ तो जी sir. अगर मैं बोलता हूँ कि चलो एक पॉइंट से कार स्टार्ट करो और वापस एक चक्कर लगा के वापस आओ इसी जगह पे, तो आप गए, आधे घंटे बाद रिटर्न आते हो, ठीक है। तो आपकी गाड़ी का किलोमीटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ? बढ़ेगा sir. बढ़ेगा, मतलब आपने कुछ लेंथ कवर किया, राइट? हाँ जी sir. तो आपने जब लेंथ कवर किया, सो इन वन रिवॉल्यूशन लेंथ कवर्ड, अब रिवॉल्यूशन तो स्ट्रेट लाइन में तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा ना, नहीं होगा सर. सर्कल में रिवॉल्यूशन होता है, राइट? तो हाँ जी एक sir. रिवॉल्यूशन में जो लेंथ कवर्ड हुआ, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज circumference, and we calculate with the help of 2 pi r. कोई प्रॉब्लम? नहीं sir. सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल, राइट? Yes sir. ओके, अब एक बात बताओ जरा मुझे, चलो अच्छी बात है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, हाँ जी sir. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नहीं है sir, कोई doubt. कोई डाउट नहीं है, चलो ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
एक complete circle gives me how much angle? It gives me what? 360 degree. Do you know that? Yes, sir. Oh, yes, sir. Sorry, sir. I just didn't hear something. Just sorry, Okay. sir. So this complete gives me what? This complete gives me 360 degrees. 360 degree. Is that clear? Yes, sir. Okay. चलो. Good. अच्छी बात है. Give me a second. अब इसमें दो चीजें आती हैं आशीष, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलहाल. ठीक है. Yes, sir. देखो, आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है, सरकमफेरेंस क्या होता है वो भी पता है, राइट? करेक्ट? हाँ जी, सर. ओके, अब एक सेकेंड आप होल्ड करो. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो. गिव मी अ मोमेंट. I am taking one picture and I would like to show you. Hello, sir. Yeah, I'm just taking a picture. Can you see the picture? Can you see the picture? Ashish, can you see this? Ashish. Yes, sir. Okay. In this picture, if you see that, this is the center. This is what? Center. And what you can see this green part. Green part. आप केक पिज्जा खाए हो? हाँ जी, सर. पिज्जा, बड़ा वाला पिज्जा 8 पीसेस में कट करके देता है. हाँ जी, सर. या केक खाए होगे तो केक भी इस तरह से निकालते हैं कट करके हम, राइट? हाँ जी, सर. So this space which is shaded, okay, this space which they have shaded with the green color, that is called what? That is called Minor sector. minor. क्यों? छोटा है. और जो येलो वाला है वो क्या है? Major बड़ा. sector. बड़ा piece है. बड़ा पीस है, तो that is known as major sector. अब बात आती है कि this space means this area, how we can calculate. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर. क्या बोलेंगे हम? Sector. सेक्टर. अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ध्यान से मेरी बात को सुनना. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई विल क्लोज माय डोर. माय सन इज क्राइंग. ओके, सर. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो. ठीक है, सर. यहाँ पर जब हम कोई सेक्टर बनाते हैं, so हाँ it जी, सर. makes some angle here. It makes some Angle here. So can we say it angle is theta? What's a? Angle as a theta. What's a theta, sir? Theta represent, this symbol represent, इसको बोलते हैं थीटा. ये एंगल रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है? Angle represent. आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, इस तरीके से आप लिखते हो 30 डिग्री. पढ़ा है? Yes, sir. तो अगर 30 डिग्री लिख दिया आपने तो 30 डिग्री मान लेते हो. अगर नहीं पता, जैसे आप अननोन के लिए लिखते हो ना, एक्स वाई जेड, राइट? तो Yes, sir. एंगल्स में अगर अननोन है, मतलब हमें नहीं पता एंगल, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं Theta. थीटा. तो थीटा इज अ वेरिएबल which represent the angle. Is it clear now? Yes, sir. जैसे हम x y z. सर उसमें ये जीरो नहीं होता ना सर, ये जीरो के बीच में लाइन होती है ना. कहाँ जीरो बोल रहे हो, बताओ. सर जो थीटा का सिंबल है सर, तो उस थीटा के सिंबल में एक ऐसे जीरो और एक लाइन देके डिग्री. ओके सर. एक जीरो बनाओ, बीच में लाइन दे दो, और ये जो सिंबल देख रहे हो छोटा सा, यस सर. ये रिप्रेजेंट करेगा डिग्री. मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री लिखते ना हम लोग, वो डिग्री के लिए है. और ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंटिंग जस्ट एंगल. कितना एंगल है मुझे नहीं पता अभी. ओके सर. तो ये थीटा इज रिप्रेजेंटिंग
the angles variable. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, full circle is how much degree? Full circle gives me 360 360. degrees, sir. 360 degree gives me how much area? So 360 degrees में against pi r square. तो 1 degree कितना देगा? Pi r by 360. हाँ जी सर. और अगर थीटा डिग्री है तो कितना हो जाएगा? सो जस्ट मल्टीप्लाई विथ थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन By 360. 360. मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर आपने थीटा डिग्री का केक काटा तो ये कितना एरिया आपको देगा? तो थीटा टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 360. तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर टाइम्स थीटा ओवर 360. दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. ओके सर. क्लियर है? हाँ जी सर. तो ये हो गया जी माइनर सेक्टर का फॉर्मूला. क्या हो गया? माइनर माइनर हो सेक्टर का चाहे फॉर्मूला. मेजर हो, आप कैसे भी इसको निकालो, जिधर थीटा का वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो सही आंसर आएगा. मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको भी, ये पहले नोट कर लो. ठीक है सर, 1 मिनट सर. हाँ, हाँ जी सर, हो गया. हो गया. ओके, गिव मी अ मोमेंट. अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ and I will just show you here how we do it. Okay, so give me a second. एक सेकंड होल्ड करो. कॉपी. ओके, देखो मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उठा लिया है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? हाँ जी सर. इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बोला? बोला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस इज 6 एंड एंगल इज 60 डिग्री. कितना दिया? If रेडियस इज angle is 6 60 degrees. and theta they have taken as 60, right? मैंने तो ये देखो, ये ब्लू कलर एरिया देख रहे हो आप? हाँ जी सर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया अभी? पाई 60 आर degrees. स्क्वायर Oh, टाइम्स area of. थीटा अपॉन 360, राइट? हाँ जी तो सर. पाई के जगह पे आप जो लिखना है लिख दो. आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 6 का स्क्वायर. और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 degrees 60 by अपॉन 360. 360. ये कैंसिल हो जाएगा. तो 60. 60 क्यों आ जाएगा? 6 आएगा ना. 60. हाँ सर. और ये 366 6 इंटू आएगा. 6 और ये 1/6, तो ये कैंसिल हो गया. तो तो सर 20 22 into 6 equals to 132 by 7 आ गया equals. आंसर. हाँ सर. इसको नोट कर लो. ओके सर, just give me a moment सर. सर ये सर जो इमेज है उसको भी नोट करना है क्या? नहीं, इमेज रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, just give me a moment सर. ओके. Yes sir, we have. Sorry, I have noted it sir. ओके, गिव मी अ सेकंड. ओके, गिव मी अ मोमेंट. सो यहाँ समझ आया कि आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे? हाँ जी सर. ओके. ओके. आई एम गिविंग अदर वन.
तो यहाँ से आपको सेक्टर ऑफ एरिया निकालना आ गया है, राइट? Yes, sir. ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो हम एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ना, तो उससे आपको Okay, क्या sir. होगा, Okay, माइंड sir. ओपन Sure. होगा कि Sure, कैसे sir. कैसे क्या करना रहता है, ठीक है? Yes, sir. तो चलो पहले Okay, sir. छोटे छोटे, क्योंकि सारी फॉर्मूला एक बार बता दूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, Okay, sir. तो पहले कुछ छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं और धीरे धीरे फिर, अभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर बता दिया है। अच्छा चलो मैं लेंथ ऑफ द सेक्टर बता ही देता हूँ, यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करो, लेंथ ऑफ सेक्टर लिखो टॉपिक, और लेंथ ऑफ सेक्टर मींस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस, एरिया निकाल लिया आपने, राइट? अभी हम देखेंगे लेंथ और आर्क लेंथ, आप बोल सकते हो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। ओके, Okay, sir. तो मैं बस एक जल्दी से ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। Give me a moment. Can you see this picture? Can you see this picture? Yes, sir. Okay. In this picture, if you see what is arc here. So if you see this red portion S, can you see that? Yes, sir. That is called arc. That is called what? Arc. Arc. हम प्रोजेक्टर से आप आर्क ड्रॉ करते हो ऐसे करके, हाँ जी सर। यस सर। तो सेम वही चीज आर्क यहाँ भी है, राइट? अब आर्क की बात आई तो लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो रेड कलर का जो आप देख रहे हो पूरा ये वाला, हाँ जी सर। वो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे, कितना लंबा है वो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? मान लो मैंने एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मैं नेमिंग कर देता हूँ, नेम्स में क्या दिक्कत आ गई, एक सेकेंड, ए बी, तो ए बी लेंथ कितना हो जाएगा सर? थीटा बाय 360 into 2 pi r. right? So that is the formula and how it comes I will explain. पूरा अगर हम 360 लेते हैं तो 360 मतलब हम ये पूरा सर्कल घूम के चलेंगे, तो पूरा सर्कल घूमेंगे तो हमको मिलेगा 2 पाई आर। यस सर। तो 1 डिग्री अगर हम घूमेंगे तो 2 पाई आर अपॉन 360 मिलेगा। और Yes, अगर sir. हमको सिर्फ थीटा डिग्री घूमना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमना है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 2 पाई आर टाइम्स थीटा बाय 360. तो यहाँ देखो ऑलरेडी फॉर्मूला में लिख रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा बाय 360, और ये रेडियन में है तो आप इसको फिलहाल छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं आपकी। ठीक है सर। नोट कर लो ऊपर। डन? हेलो? यस सर। डन? क्या सर? ये हो गया ना? हाँ जी सर, समझ आ गया है। ओके, नहीं नोट कर लिया आपने? हाँ जी सर। ओके चलो नोट कर लिया, बहुत अच्छी चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें यहाँ दूंगा। हेलो। यस, कैन यू हियर मी? हेलो। या कैन यू हियर मी? हेलो हाँ आशीष, जी सर। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। ओके, मैं ये कह रहा हूँ हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है? तो आपका वर्क ये है कि आप फॉर्मूलाज याद करोगे, ठीक है ठीक है? सर। ठीक है। ओके, अच्छा एक काम करो पहले ना, आप एक काम करो, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? ठीक है सर। उस पीडीएफ में आपको बता देता हूँ, लिखो जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें आप करोगे
18A 18A हाँ जी सर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पीडीएफ में सेंड करूंगा आप एक्सरसाइज 18A बनाएंगे, ओनली 18 18A। बाद बाकी उसमें और भी एक्सरसाइज है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है, ठीक है ठीक है। सर। तो आप 18A बनाओगे और उसके बाद आप 18C बनाओगे। क्या बनाओगे आप? 18C। 18C, 18B नहीं बनाओगे, क्लियर है? एंड दिस इज सर सो इट मींस कि मेरे को आपको ट्यूसडे को 18A और 18C वो करनी है, राइट, वर्क करके भेजनी है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, और ये ट्रेपीजियम पे बेस्ड है पूरा, ओके। ओके सर। एक चलो, सर्कल्स पे बेस है और एक ट्रेपीजियम पे। हाँ नहीं नहीं, दोनों ही ट्रेपीजियम पे है, ओके सर। अभी सर्कल वाला दिया नहीं है, सो आप उसको करो। ठीक है सर। ओके, कम टू दिस वन, ओके। सॉल्व करो, ये बहुत आसान है आपके लिए। Find the circumference and the area of a circle of radius. Okay, so just a moment, so I'll just solve. या Just a moment, sir. Okay, sir. Sir, so मेरा answer, sir, circumference will be, sir, just a moment. Yeah. So the circumference will be 66 centimeters and the area will be, area. So I guess sir, the area will be 346.36 centimeters square. ओके, Hello, sir. या सो आपने मुझे बताया कि आपको कितना आ गया सर्कमफेरेंस? Sir, 65.97, but हम लिख सकते हैं 66 centimeters. ओके, ठीक है, चलो ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको जरा सॉल्व करो, ओके। Okay, sir. ये भी इजी है आपके लिए, इट्स नॉट टफ, गो फॉर इट। Sure, sir. Find the area of the circle whose circumference is 52. सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, और हाँ जी मेरी सर। मेरी So हमारे को yes sir. मेरी सलाह है ये कि आप ना पाई की वैल्यू 22/7 लिया करो। 22/7. हाँ, वो भी होता है ना पाई का वैल्यू, नहीं पता? Oh sir, 22/7. हाँ sir, 22/7. Yes sir, वो पता है। हाँ, वो Okay. वाला लिया करो। ताकि कम टाइम लगे, right? हम्म, Find the area circumference. Sir, 2 to 1.76 centimeter square. हाउ मच? 2 to 1.76 ठीक है, centimeter. 2 to 1.76. Sorry. ओके ओके ओके, अनदर प्रॉब्लम,
ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बट आई थिंक आप लगाओगे। गो फॉर इट। ओके सर। थोड़ा दिमाग लगाओ, बनेगा ये। ठीक है सर। सो एक सेकंड। तो क्वेश्चन है, a steel wire find the area of the sun. A steel wire when bent into in the form of square encloses an area of 120. Sir, the area will remain same. Hello? या Sir, the area will remain same. एक मिनट, क्या और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये स्टील सर एक वायर। स्टील वायर है, जब स्क्वायर के फॉर्म में बनाई जाए तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। हाँ, अब वही सेम वायर को सर्कल की फॉर्म में बनाओ तो कितना वेट एरिया है? वेट, अब देखो, वेट मेरी बात सुनो जरा। आपके पास ये एक लंबी सी रॉड है, क्या है? लंबी सी लंबी सी रॉड। रॉड है। इस लंबी सी रॉड को आपने पकड़ के मोड़ते 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 आप यहाँ चले गए। कैन यू सी दैट? हाँ जी सर। इसके बीच का एरिया अगर आपने निकाल लिया तो लेंथ ऑफ द रॉड विल गिव यू व्हाट? पेरीमीटर। एम आई राइट? यस सर। तो ये जो लेंथ है ये क्या देगा? ये तो पेरीमीटर है ना। हाँ जी सर। तो पेरीमीटर, अब इसी लेंथ से आपने एक सर्कल बनाया, तो एरिया हाँ सेम जी होगा सर। या पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस सेम होगा? आप बताओ। क्या क्या सर? मेरा कहना ये है कि एक मैंने आपको रस्सी दी, ठीक है? उस रस्सी से आप स्क्वायर बनाते हो और उसी रस्सी से आप सर्कल बनाते हो, हाँ तो जी सर। लेंथ ऑफ द वायर विल बी सेम ना, हाँ जी या सर। उसके अंदर का एरिया सेम हो जाएगा? और नहीं, वायर विल बी सेम। लेंथ ऑफ द वायर का वायर, लेंथ सेम होगा बट वो एरिया सेम नहीं होगा। एरिया सेम नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि पेरीमीटर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस। यस सर। तो आप इसका पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस इक्वल करोगे ना, एरिया कैसे इक्वल कर सकते हो? एरिया नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर मैं पेरीमीटर कैसे निकालूं? तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर का एरिया दे रखा है, हाँ जी सर। तो साइड कितना हो जाएगा? साइड विल बिकम 11। हाँ जी सर, क्योंकि 11 into 11 equals to 121। अब ये 11 है तो पेरीमीटर निकल जाएगा 4 into 11, हाँ जी सर। कितना हो जाएगा? 44। हाँ जी सर। और ये पेरीमीटर सर्कमफेरेंस के इक्वल अगर हम कर दें तो हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। सो 2 पाई आर के सामने हम क्या लिखेंगे? 44 लिख दें। हाँ जी सर। सो पाई आर इक्वल्स टू 40। तो इनटू आर इज इक्वल्स टू 44। तो देखो सर कैंसल हो जाएगा। हाँ जी सर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया आपको। मतलब ये जो हाँ जी। बनेगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 7। तो एरिया निकाल सकते हो अब इसमें। yeah, yes sir। 22 7 by 7 into 7 into 7। So 7, yes sir। So 22 into 7 equals to 154। yeah। समझ आया क्या इसको कैसे बनाएंगे? हाँ जी सर, समझ आया। वेट, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है सर। खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। कैन यू सी द क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने। हेलो? हाँ जी सर, देख पा रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन दिया है। सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला तो मैंने बता दिया, मैंने बना दिया। ठीक हाँ। है, अब आप खुद बनाओ। ओके समझ आ गया सर। तो बनाओ खुद से, पीछे नहीं ओके, देखना। पीछे नहीं देखना, ठीक है। दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछो दोबारा, कोई दिक्कत बात नहीं। ओके। सिर्फ एक सेकंड सर। टेक योर टाइम। इस क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस इक्वल किया है, राइट? हाँ जी सर। तो आप पहले ये दिमाग लगाओ यस। कि मैं स्क्वायर का पेरीमीटर कहाँ से निकालूंगा। एक सेकंड सर। एक सेकेंड सर, एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
हाँ जी सर, the answer. Okay, the answer will be, sir, um, um, so the area will be 154 centimeter square, cause so हमारे को okay sir. So Okay. the I'll go from the first. हाँ बताओ. Should I go from the first step? हाँ बताओ कैसे कैसे बनाया. Okay. Just a moment, sir. I'll just open my work. Yes, sir. So if we consider the side of the square A, so if we consider the side of a square A, so we know area of square equals to A into A square. Correct, correct. So A square equals to 121 centimeter square. Correct, okay. So the A equals to 121 square root here. So A equals to 11 centimeters. ठीक है, अच्छी बात है. Okay, sir. Now the perimeter will be 11 into 11. Sorry, 11 into 4, 44 centimeters. Good. Then. So the perimeter of square will be 44 centimeters. So circumference of circle formed equals to 2 pi r equals to 44 centimeters. Right. So the 2 into 22 by 7 into r equals to 44 centimeters. So r is equal to 7. So the two yes sir. So the r equals to 7 centimeters. फिर आगे होगा कि last step will be pi r square equals to 22 by 7 into 7 into 7. So तो 7 कट जाएगा और उसके बाद 22 into 7 154 centimeters. चलो ये जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ it's similar type. It is what? Similar type. Similar type. तो जरा इसको सॉल्व करो. A wire is looped in form of circle of radius 28 centimeters. It is rebuilt in the form of a square circle. So basically opposite है कि वो उसमें square था इसमें एक second sir. Bent into square form, right? So determine the length of the side of square. Okay. So the answer will be okay. Okay. Any help needed? Oh no sir, just I'm solving. Just give me a moment.
एक second, sir. The answer will be um 4 to so so Yeah. 44 centimeters will be the answer. So should I tell you my steps? Wait a second. अब आप बताओ कैसे, एक मिनट रुक जाओ। क्या आपने बोला 44 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं चलो ओके, वी विल मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। So no, can I just tell you my steps if I might have a problem? ओके चलो If I बताओ तो। can. So the length of the wire equals to circumference of the circle. So equals to 2 into 22 by 7 into 28 centimeter. So 2 into 22 44. 44 into 28. 44 into 28 कितना होता है? हाँ सर एक सेकेंड। सर तो 1232। अब उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 176 सेंटीमीटर्स। Hello. Okay, then. So therefore perimeter of the square equals to length of the wire equals to 176 centimeters. Hence the side of the square is 176 by 4. Because area of So the perimeter of square we know side into 4 is the formula. So 176 divided by 4 will give the answer 44. Okay. Now यहाँ तक ठीक है। एक सर्कल में एक चीज और बता दूं आपको। Can you see this shape here? Yes sir. इसको क्या बोलते हैं? This concentric circles। क्या बोलते हैं? What sir? इसका नाम होता है concentric circle। Okay. Concentric circles. Okay. क्यों बोलते हैं? Because you can see we have one center, but we have with the same center we have two different circles. Radiuses है तो circle भी तो है। हाँ जी सर। ओके सर, दो डिफरेंट सर्कल्स और दो रेडियसेस। हाँ, अब सिंपल सी बात है, आप ये मन में सोचो, एक रोटी थी बड़ी सी, ठीक है, उसमें से ये अंदर वाली रोटी खा लिया किसी ने, तो आपके पास बचेगा क्या? बाहर का जो बेसिकली सर रिंग इज अ गुड एग्जांपल, अ फ्लैट रिंग। ठीक है, लेकिन फ्लैट रिंग आया कहाँ से? बड़ी सी रोटी थी, बीच का पोर्शन खा गया, तो रिंग बना ना। हाँ जी सर। तो इसको हमें क्या निकालना है? हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड। अब शेडेड कौन है? तो दिस योर शेडेड पोर्शन, दिस इज व्हाट शेडेड पोर्शन। तो याद रखना ऑलवेज, जब भी एरिया ऑफ शेडेड कुछ भी कहता है, एरिया ऑफ शेडेड कभी भी कुछ भी हो, सो याद रखो एरिया ऑफ बिग माइनस स्मॉल, एरिया ऑफ बिग माइनस स्मॉल। सर यहाँ पे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में भी कहते हैं कि अगर आउटसाइड यस, तो अब देखो यहाँ बिगर के लिए क्या करेंगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखा रहा, मैं बस ऊपर का ये स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी शेडेड पोर्शन हो तो एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल करना, राइट। इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? ओके सर। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं अब हम इस पे। आई थिंक यू हैव 2 to 3 minutes एक्स्ट्रा। yes sir, we have 3 minutes। नहीं, आपको मतलब 30 के बाद टाइम रहेगा ना, कुछ काम तो नहीं है? क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं हम 5 minutes? श्योर सर। हाँ चलो ठीक है। कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? Yes sir. A circular path 42 meter in diameter has a path 3.5 meter wide running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at 20 rupees per meter square. Okay, अब ये देखो, एक सर्कुलर पाथ है जिसका 42 मीटर इन डायमीटर है, राइट? So हम क्या 42 plus 7 करेंगे, क्योंकि 42 plus ब्रैकेट के अंदर 3.5 plus 3.5। wait 42 डाया बोल दिया तो मतलब हो गया कि ये हो गया जी 21 रेडियस। हाँ जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। और पाथ बोल रहा है जी, ओ सॉरी यहाँ ये निकल गया, ओके,
पाथ कहता है जी 3.5 का विड्थ है। कितने का विड्थ है? 3.5। 3.5 का हमारे पास ये विड्थ है। तो हाँ मैं जी अगर सर। देखूं तो ये रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? ये रेडियस में 21 प्लस 3.5 कर देंगे। हाँ जी सर, तो 24.5। सो ये रेडियस बन जाएगा हमारा 24.5। हाँ जी सर, तो तो दूसरा रेडियस में तो अब देखो, अब 24.5। हमें कॉस्ट के लिए अगर मुझे पहले एरिया निकालूंगा तब तो कॉस्ट निकालूंगा। हाँ जी सर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेवल। एरिया ऑफ ग्रेवल मींस जो हमारे पास शेडेड ग्रेवलिंग। पोर्शन है, हाँ मतलब जी सर। यहीं पे पत्थर है ना सब। हाँ जी तो अब सर। चलो निकालो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो, ठीक है सर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई को लिखेंगे, पाई लिख दो, और यहाँ पे 24.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो पाई कॉमन निकाल लो, तो ये 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो जरा अंदर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करो। सर 24.5। ओके सर, just a moment सर। सर 159.25। 24.5 का बोल रहे हो? हाँ जी। ओ नहीं सर, 24.5 इंटू 24.5 सर, तो वो तो हो जाएगा 600.25। ओके ठीक है। अब सर माइनस करोगे तो 21 इंटू 21 इक्वल्स टू एक सेकेंड सर, 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 441। 441 गुड। तो ये सर देगा तो हमें 600.25 माइनस 441 इक्वल्स टू 600। 159.25, राइट। यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं चलो मल्टीप्लाई करके हेल्प कर देता हूँ आपकी। 22 डिवाइड बाय 7, तो ये 500.5 कुछ आएगा। एक सेकेंड सर, मैं पॉइंट्स एक बार निकाल लेता हूँ। ओके। 4 से माइनस करा। 159.5 into 22 equals 22 equals to 3. So 500.5। यस सर, यही आंसर है, उसके आगे कोई डेसिमल्स है नहीं। राइट। अब क्या करेंगे हम कि हमें कॉस्ट निकालना है, तो एरिया निकल गया। हाँ जी सर। और पर मीटर स्क्वायर, अच्छा ये मीटर में है, हाँ सारे, सॉरी सारे मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, सारे के सारे मीटर में है। अब पर मीटर स्क्वायर का ये 20 रुपीज चार्ज करता है। कितना करता है? 20 रुपीज चार्ज करता है। तो 500 इंटू 500.5 इंटू 20 इक्वल्स टू जो भी रुपीज आएगा, that will be the answer. 10,000 10 रुपीज। 10,000 10 10 रुपीज। 10,010, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा कॉस्टिंग। तो आपको क्लियर हुआ एरिया ऑफ सर्कल में कुछ कुछ चीजें? अभी एरिया ऑफ सर्कल में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके चलो ठीक है। सो वी विल सी फर्दर अबाउट इट। ओके ओके चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फाइन। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय, टेक केयर।